मेरा पर्सनल वन ऑफ द फेवरेट कॉलेज आरवीसी बैंगलोर, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करना हो, प्राइवेट कॉलेज से करना हो, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई फी स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो यार, चाहे आपका रैंक कितना भी बढ़िया हो, अगर बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बिट्स पिलानी के बारे में बात कर लूँ तो 20 से 30 लाख खर्चे लग ही जाते। बट एक डिसेंट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो तो कहीं ना कहीं 15 से 20 लाख तो वहां भी लगेंगे, लेकिन प्लेसमेंट्स क्या होगा? 6 एलपीए, 7 एलपीए, 8-10 एलपीए मैक्स टू मैक्स आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी। लेकिन जब हम बात करते हैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर की, इसका फी स्ट्रक्चर वही आपके डिसेंट वाले जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 15 से 20 लाख के बीच में फी स्ट्रक्चर बनेगा, सारा आपका 4 साल का खर्चा वगैरह सब कुछ मिलाकर। इसके बाद जो प्लेसमेंट्स मिले हैं इस साल, स्टूडेंट्स ने बताया है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 18 प्लस एलपीए का एवरेज पैकेज है। 18 तो 18 एलपीए का एवरेज पैकेज, 15 से 20 लाख का आपका फी स्ट्रक्चर, एक बढ़िया मतलब छोटा कैंपस साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, डिसेंट आपका, जितना मुझे याद आ रहा है 16 एकड़ या 25 एकड़ इसी के आसपास का कुछ इसका फिगर है। तो जो भी मतलब इससे 25 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, इतना मुझे पता है, और 16 से कम नहीं है, ये भी मुझे पता है। इन दोनों के बीच का मतलब एक एस्टिमेट मिल रहा है आपको कि भैया कितना बड़ा कैंपस है। बट इसके बीच में ही जो आपको जितनी कैंपस की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सारी कुछ मिली हुई हैं। हाँ, आप एसी वाले हॉस्टल रूम्स नहीं कह सकते क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो सिर्फ फैसिलिटीज पे चल रहे हैं, उनके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको एसी और नॉन एसी वाले रूम्स। आरवीसी शायद आज की डेट में ये चीज़ें प्रोवाइड ना करे, क्योंकि ये हमारे पास जाना जाता है अपने रेप्यूटेशन की वजह से, ना कि अपनी फैसिलिटीज़ की वजह से। बट क्योंकि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो जाए, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज है वहाँ पे कहीं कमी नहीं की गई है। एटलीस्ट जो आपको एक नॉर्मल कॉलेज से चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तरह सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे ही ध्यान दिया गया है। अब कंप्यूटर साइंस से नीचे आते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तक भी, मैकेनिकल इनका प्राइम फोकस बना रहता है, क्योंकि कुछ एक मैंने फिगर पढ़ा था, वापस जाओगे मेरे आरवीसी के कॉलेज रिव्यू वीडियो पे, वहाँ ये चीज़ें आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी। कुछ तो कर्नाटका के पहले वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा कुछ मैकेनिकल को लेकर कुछ इनका फिगर था, मतलब मैकेनिकल के ऊपर भी इनका खास ध्यान रहा है। और इनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखोगे तो मैकेनिकल का भी एक अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिला है हमें। भले ही अब एनआईआरएफ रैंकिंग शायद इसके रेप्यूटेशन को जस्टिफाई ना कर पाए, कहीं ना कहीं अंडर 100 तो है, लेकिन 100 के आसपास में टचिंग इसका एनआईआरएफ रैंक जा चुका है। वहीं कुछ ऐसे कॉलेजेस देख लो जो अंडर 50 आकर बैठे हुए, लेकिन शायद आपने उनका नाम भी ना सुन रखा हो। बात यहां मैं आईआईटीज एनआईटीज की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ आईआईटीज तो भैया इन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पीछे हो चुके हैं एनआईआरएफ के मामले में। कुछ एनआईटीज टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आते, लेकिन स्टूडेंट्स की लिस्ट में टॉप 10 एनआईटीज के बीच शुमार हैं। तो एनआईआरएफ की कितनी वैल्यू करनी है, कितनी कद्र, एनआईआरएफ खुद अपनी वैल्यू गिराते जा रहा है स्टूडेंट्स की नज़र में कम से कम, क्योंकि एनआईआरएफ ने जो पैरामीटर सेट किया है एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए, उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, मतलब उसने लिख रखा है कि मैं इन पैरामीटर्स को इतना इतना तवज्जो देता हूं, आपके पब्लिक परसेप्शन को इतना देता हूं, फैसिलिटीज कैसी हैं, स्टूडेंट इज टू प्रोफेसर रेशियो कैसा है, रिसर्च कैसा है, उसने प्रॉपर लिख रखा है कि किन पैरामीटर्स को कितना तवज्जो उसने दिया है। बट क्या एक स्टूडेंट के लिए इतना मायने रखता है? और अगर मायने नहीं रखता तो किसके लिए मायने रखता है? एनआईआरएफ रैंकिंग जब आप पब्लिश कर रहे हो, उसका यूज किसके लिए है? हाँ, मुझे यह पता चल जाएगा उससे कि इस पैरामीटर पे इतने मार्क्स मिले, इस पैरामीटर पे इतने मार्क्स मिले, इसका मैं कुछ डेटा चलो कुछ एक निकाल लूं। बट जब ओवरऑल रैंकिंग पे हम आते हैं तो इस रैंकिंग से किसको फायदा है? और मैं ये बातें आरवीसी के लिए इसलिए कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के लिए हैं, बट आरवीसी के लिए भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो टॉप के कॉलेजेस हैं कॉमेड के अंदर। एक आरवीसी, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, और दूसरा है एमएसआरआईटी, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, दोनों आपके लाइक नंबर 1 नंबर 2 पे बने रहते हैं, लेकिन जब दोनों की आपस में रैंकिंग करनी हो तो एनआईआरएफ ने एमएसआरआईटी को बेटर बताया है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से।
बट जब स्टूडेंट चॉइस की बात करते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, सभी चीज़ों के एक स्टूडेंट को जो चाहिए उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, देन आरवीसी फार बेटर निकल जाता है एमएसआरआईटी से। और ये चीज़ें आपको इनके कट ऑफ्स में भी दिखेंगी। कट ऑफ्स मतलब भैया, तो उसके लिए पहले एडमिशन का तरीका समझ लेते हैं। हालांकि हमारे डिटेल रिव्यू वीडियो में मिल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनके लिए केसीईटी का एग्जाम देना है, और जो स्टूडेंट्स आउटसाइड कर्नाटका के लिए हैं उनको कॉमेड के का एग्जाम देना है। अब कॉमेड के बारे में अगर हम बात कर लें तो अंडर 500 रैंक आपको चाहिए होता है भैया आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। वहीं लगभग इससे डबल रैंक या लगभग सिमिलर, मतलब थोड़े पीछे रैंक पर भी आपको एमएसआरआईटी का कंप्यूटर साइंस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि स्टूडेंट, अगर आप देखते हो स्टूडेंट जो एक वेल रिसर्च अपने पैरामीटर्स पे करता है, उस हिसाब से स्टूडेंट्स ने काफी हाई तवज्जो दे रखा है आरवीसीई को ओवर एमएसआरआईटी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट का प्रायोरिटी प्लेसमेंट होता है सबसे पहले, तो उसके बाद एक बढ़िया कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ आपको जो हमारे कॉमेड के टॉप 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो आपका आरवीसी हो गया, बीएमएस हो गया, आपका एमएसआरआईटी हो गया, सारे आपको बढ़िया कॉलेज लाइफ ही देते हैं। बट इसके बाद प्लेसमेंट जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है, क्योंकि खर्चे लगभग सब में सिमिलर लगेंगे 15 से 20 लाख के बीच में। अब उसके बाद भैया आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसमें कितना बढ़िया निकल रहा है, तो वहां पे चीजें देखी जाती हैं। यूजुअली आप आमतौर पे किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, कुछ एक दो जैसे बिट्स पिलानी हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है भैया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्राइवेट कॉलेज जी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर हमारे पास, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं। ये आपके नॉर्मल ट्रिपल आईटीज के लिस्ट में नहीं आते, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ, इन सभी के लिस्ट में नहीं आते। और जैसे ट्रिपल आईटी जबलपुर, ग्वालियर वगैरह जानते हो, अभी जो हमने लिस्ट डिस्कस किया जबलपुर, ग्वालियर, इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसे बहुत सारे आपके ट्रिपल आईटी जो हैं जोसा सीसैप के थ्रू मिलते हैं। इनका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसका सेपरेट काउंसलिंग होता है और ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। फिर एक और है आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली, जो कि काफी हाई प्रायोरिटी पे हम रखते हैं ट्रिपल आईटी आपके हैदराबाद की तरह। ये भी ट्रिपल आईटी दिल्ली भी बहुत टॉप का इंस्टीट्यूट है, ट्रिपल आईटी ही है, लेकिन ये भी आपका, ये ना तो आपका सेपरेट काउंसलिंग कराता है, ना ही जोसा सीसैप के थ्रू होता है। फिर भैया किस काउंसलिंग के थ्रू होता है, ये आपके जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होता है, और इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यहां पर ये नाम भैया ना तो इंडियन ना इंटरनेशनल, इंद्रप्रस्थ से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत टॉप का ट्रिपल आईटी है, इतना तो पता होगा आपको। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर देख लो तो कुछ गिने चुने, चाहे ट्रिपल आईटी दिल्ली देख लो, ट्रिपल आईटी आप हैदराबाद देख लो, बिट्स पिलानी देख लो, मतलब जो हमारे टॉप के ट्रिपल आईटीज हैं, या फिर बिट्स पिलानी वगैरह टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इनमें भी अगर आरओआई देखो ऐसा ही कुछ मिलेगा। जितना फीस स्ट्रक्चर 25 से 30 लाख का फीस स्ट्रक्चर, 25 से 30 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज। सिमिलर आरवीसीई में भी है, 15 से 20 लाख का आपका फीस स्ट्रक्चर, कंप्यूटर साइंस में 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज। तो आरओआई बिल्कुल टॉप के इंस्टीट्यूट्स वाला मेंटेन करके रखा गया। वरना फिर अगर भैया एलपीयू वगैरह में चले जाओ, जो जेनरिक आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, खर्चे कितने लगेंगे, खर्चे वही आपके 15 से 20 लगने वाले हैं, और एवरेज पैकेज 5 से 10 के बीच में। कंप्यूटर साइंस की बात बता रहा हूं मैं बात। वीआईटी वेलोर वगैरह चले जाओ तो कहीं ना कहीं 15 से लेकर 30-35 लाख तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस राउंड में आपका एडमिशन हो रहा है। और एवरेज पैकेज वही है 8 से 10, 12 एलपीए, 6 से 7 एलपीए भी बोल सकते हो, 6 से 12 एलपीए के बीच में पकड़ के चल सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का वीआईटी वेलोर में। तो समझ सकते हो जो वीआईटी वेलोर, एसआरएम, मणिपाल वगैरह, हमने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू इनका नाम सुन रखा है। लेकिन कुछ कॉलेजेस जो हम ज्यादा नाम नहीं सुनते, और जब तक सुनते बहुत देर हो जाती है, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसलिए मेरा वन ऑफ द फेवरेट आपका ऑप्शन बना रहता है, क्योंकि भले ही आपने जेई में बढ़िया परफॉर्म नहीं किया हो, आपको आरओआई बिट्स पिलानी जैसा मिल रहा है। लेकिन कई लोग का होता है भैया बिट्स पिलानी जितना फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो आरवीसी भी आपको सिमिलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना खर्च कर रहे हो उतना आपको प्लेसमेंट्स निकाल के दे रहा है, एक बढ़िया कॉलेज लाइफ। और बैंगलोर के हार्डकोर सिटी में रहोगे तो एक बढ़िया आपको एक्सपोजर भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड सर्कल का आपका ग्रुप हमेशा कुछ ना कुछ एंजॉय करने के लिए, जहां आपको जाने का मन हो, घूमने फिरने के लिए ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो इस प्रकार का कुछ माहौल है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। कुछ छोटी बड़ी बातें जो मुझे बतानी थी, मैंने आज की इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से कुछ जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस, ऐसे 300 प्लस इंजीनियरिंग कॉलेजेस
प्राइवेट, गवर्नमेंट, डिफरेंट काउंसलिंग, डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के डिटेल रिव्यू वीडियो तुम्हारे चैनल पर शेयर कर ही रखा है। इनके एडमिशन, प्लेसमेंट, कट ऑफ, आपके हॉस्टल, कॉलेज लाइफ, फी स्ट्रक्चर, हर प्रकार के डिटेल्स के साथ। लेकिन अब से हम कुछ ऐसे प्रोमिनेंट कॉलेजेस जिनके बारे में रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा आ रही है, उनके कुछ हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ सबसे जरूरी बातें, कुछ और बातें जो मुझे अभी पता लगी हैं, कुछ अभी नए अपडेट्स आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किसके लिए आपकी डिमांड अभी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसी हिसाब से धीरे धीरे करके एक एक कॉलेजेस हम और कवर करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।